जय संविधान, जय भारत। आप देख रहे हैं बहुजन की आजादी टीवी चैनल। दोस्तों, आपको यह पता है कि 18 मार्च 1956 को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने आगरा किला मैदान पर अपने भाषण में यह कहा था कि मुझे इन पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है। ऐसा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को क्यों महसूस हुआ कि पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया? अब बात यह है कि उस समय तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को धोखा देने वाला समाज तो पढ़ा लिखा था, मगर संख्या कम थी। परंतु उन्होंने भारत के संविधान में सारी व्यवस्था करने के बाद जो पढ़ा लिखा वर्ग बहुत बड़े पैमाने पर तैयार हुआ, क्या वह पढ़ा लिखा समाज आज बाबा साहब के उस शब्दों को समझकर कुछ अपनी जिम्मेवारियां निभा रहा है? तो दोस्तों, उसको लेकर बाबा साहब के ऐसे शब्दों को लेकर एक बाबा साहब के बाद एक मसीहा कांशीराम नाम का, और उन्होंने ये बात को समझा कि पढ़े लिखे वर्ग ने जो बाबा साहब के मूवमेंट को धोखा दिया, तो मैं भी पढ़ा लिखा हूं और मुझे भी कुछ अनुभव हुए। मेरे साथी मित्रों के साथ में जातीय अन्याय अत्याचार हुआ, समाज का शोषण हुआ उनके ऑफिसों में, इसलिए यह बात तो मुझे भी दिखाई दे रही है कि यहां पर हमारे साथ अन्याय अत्याचार हुए। मगर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जैसे महान पुरुष ने अगर यह बात कही, तो इसके पीछे कुछ बात छुपी है। इसलिए उन्होंने अपने जीवन में बाबा साहब अम्बेडकर जी के उस शब्दों को ध्यान में रखते कि मैं भी पढ़ा लिखा हूं, मगर मैं धोखा देने वाला नहीं बनना चाहता हूं, मैं समाज को मौका देने वाला बनना चाहता हूं। इसलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के शब्दों को ध्यान में रखते हुए माननीय कांशीराम जी ने समाज जागृति का कार्यक्रम चलाया, और वही डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा है कि आपको युवाओं को यह जवाबदारी है कि अपने समाज के लोगों को एकनिष्ठ होकर, एकजुट होकर समाज में जागरूकता अभियान चलाना होगा। मगर आज भी वह नहीं दिखाई दे रहा है। बहुजन समाज के मूवमेंट के कार्यकर्ताओं के सिवा कोई दूसरे समुदाय में और संगठनों में यह बात नहीं दिखाई दे रही। यह बात सच है। बाबा साहब कहते हैं, पिछले 30 वर्षों से तुम लोगों के राजनीतिक अधिकार के लिए मैं संघर्ष कर रहा हूं। मैंने तुम्हें सांसद और राज्य की विधानसभाओं में सीटों का आरक्षण भी दिलवाया। मैंने तुम्हारे बच्चों की शिक्षा के लिए उचित प्रावधान भी करवाए। आज हम प्रगति कर सकते हैं। यह तुम्हारा कर्तव्य है कि सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक गैर बराबरी को दूर करने के लिए एकजुट होकर इस संघर्ष को जारी रखना चाहिए। इस उद्देश्य प्राप्ति के लिए तुम्हें हर प्रकार की कुर्बानी देनी पड़ी, तो उसके लिए भी तैयार रहना। देखो, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी क्या कहते हैं कि इस उद्देश्य प्राप्ति के लिए तुम्हें हर प्रकार की कुर्बानियां के लिए तैयार रहना होगा, यहां तक कि खून बहाने के लिए भी तैयार रहना होगा। देखिए, ये 1956 का है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 14 अक्टूबर 1956 को दीक्षा लिए बौद्ध धम्म की बात। फिर भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर यह बात क्यों कह सकते हैं कि हो सके तो खून बहाने के लिए भी आपको तैयार रहना होगा? अब यह बात तो उनके किस संदर्भ में उन्होंने कही वो हम नहीं कह सकते, क्योंकि वो मानवतावादी अहिंसक विचारों के वो समर्थक थे। दूसरी बात, अपने नेताओं से उन्होंने कहा है कि यदि तुम्हें अपने महल में कोई बुलाता है, बाबा साहब अम्बेडकर अपने समाज के लोगों को कहता है, यदि तुम्हें कोई अपने महल में बुलाता है तो स्वेच्छा से जा सकते, लेकिन अपनी झोपड़ी में आग लगाकर नहीं, क्योंकि यही वह राजा किसी दिन आपसे झगड़कर, आपसे मनमुटाव करके आपको उसके महल से जब बाहर ढकेल देगा, तो उस समय तुम कहां जाओगे? यदि तुम अपने आप को बेचना चाहते तो बेचो, लेकिन किसी भी हालत में अपने संगठन को बर्बाद होने की कीमत पर नहीं। मुझे दूसरे से कोई खतरा नहीं, लेकिन मैं अपने लोगों से ही खतरा महसूस कर रहा हूं। पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। आज भी परिस्थिति वही है। पढ़े लिखे लोग आराम से रिटायरमेंट ले रहे हैं, कोई आराम से रिटायरमेंट के बाद का बहुत आनंद ले रहे हैं। बहुत से लोगों से यह भी जानने को मिलता है
कि नहीं नहीं, अभी तो हमने बहुत कुछ सरकारी नौकरी में बहुत मेहनत करी, अभी करने की क्या जरूरत है। अब बड़े बड़े लड़के हो गए, लड़के कोई लंदन में सर्विस कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, कोई अमेरिका में जाकर बैठा है, लड़के तो दुबई में काम कर रहे, बहुत सारा पैसा आ रहा है, हमको क्या करना है। भूल गए वो लोग इसी शब्द को बाबा साहब के, कि हमें पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। वह लड़के लड़कियां इसीलिए जापान, अमेरिका में और इंग्लैंड में गए कि वो पढ़े लिखने का मौका जो है वो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी के कारण मिला, मगर वो भूल गए हैं। भूमिहीन मजदूरों से डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी का क्या संदेश है। मैं गांव में रहने वाले भूमि मजदूरों के लिए काफी चिंतित हूं। मैं उनके लिए ज्यादा कुछ नहीं कर पाया हूं, मैं उनकी दुख तकलीफों को नजरअंदाज भी नहीं कर पा रहा हूं। उनकी तबाहियों का कारण मुख्य उनका भूमिहीन होना है, इसलिए वह अत्याचार और अपमान के शिकार होते रहते हैं और वे अपना उत्थान नहीं कर पाते। इसके कारण मैं दुखी हूं। मैं इसलिए संघर्ष करूंगा, मैं उनके लिए जरूर संघर्ष करूंगा। यदि सरकार इस कार्य में कोई बाधा उत्पन्न करती है तो मैं इन लोगों का नेतृत्व भी करूंगा और इनकी वैधानिक लड़ाई लड़ूंगा, लेकिन किसी हालात में मैं भूमिहीनों को जमीन दिलवाने का पूरा प्रयास करूंगा। यह बहुत ही महत्वपूर्ण डॉक्टर बाबा साहब, क्योंकि सिर्फ दलित आदिवासियों के लिए नहीं मगर गरीब भूमिहीन कोई भी हो इस देश का, उनके लिए भी आंदोलन जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो बात कही है वो सोचने वाली बात है। सिर्फ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने दलितों के लिए, अनुसूचित जातियों के लिए काम करने की बात जो प्रचार करने वाले लोग हैं उनको समझना होगा। और वो क्यों समझे, क्योंकि पढ़े लिखे लोगों ने जो धोखा दिया है वो लोग रिटायर हो गए, कोई लोग वीआरएस लेकर बैठे हुए, वो अपने घर में वो पैसे का बड़ा मजा ले रहे हैं। कोई पोती की शादी कर रहा है, कोई लड़के की शादी कर रहा है, और ऐसी शादी कर रहे हैं जैसे राज दरबारों का थाट है। बिल्कुल ऐसे ही चाहते थे बाबा साहब कि मेरे समाज में ऐसा वातावरण निर्माण हो, मगर वो सिर्फ अपने लिए है, समाज के लिए, समाज को इस लायक बनाने के लिए वो आगे नहीं आ रहे। इसलिए यहां पर भी बाबा साहब का वो बोल, बाबा साहब का वो शब्द यहां लागू पड़ता है कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। फिर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने अपने समर्थकों के से भी अपील की, बहुत जल्दी ही मैं, बाबा साहब आम्बेडकर जी की अपील ये बड़ी निर्णायक और ऐतिहासिक है। अपने समर्थकों से अपील करते हैं, मैं बहुत ही जल्द तथागत बुद्ध के धर्म को अंगीकार करूंगा। यह प्रगतिवादी धर्म है, यह समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व पर आधारित है। मैं इस धर्म को बहुत सालों से और बहुत सालों के प्रयासों से खोज पा रहा हूं। अब मैं जल्दी ही बौद्ध धर्मीय बन जाऊंगा, तब एक अछूत के रूप में मैं अपने आप के बीच में नहीं रह पाऊंगा। मैं एक सच्चा बौद्ध धर्म के रूप में मैं आपके बीच में रहूंगा, आपके लोगों के कल्याण के लिए संघर्ष करूंगा। यह बाबा साहब आम्बेडकर जी कहते हैं कि मैं बौद्ध धर्म लेने के बाद भी मैं अस्पृश्य समाज, जो दलित समाज है, पिछड़ा वर्ग है, मैं उसके साथ काम करूंगा। मगर आज के वर्तमान परिस्थिति में अगर यही बुद्धिस्ट धर्म के लोग यह कहते हैं कि अन्याय अत्याचार तो दलित के ऊपर हो रहे, हम तो बुद्धिस्ट है, हम क्यों उनकी लड़ाई लड़ेंगे। अर्थात बाबा साहब आम्बेडकर जी के विचारों के विरोध में आज के बुद्धिस्ट कुछ बुद्धिस्ट लोग हैं कि वो बाबा साहब जिस समाज से आए, वो खुद भी जिस समाज से है, उस समाज के अन्य अत्याचार की लड़ाई लड़ने के लिए वो आगे नहीं आ रहे, उनका नेतृत्व नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने कहा था कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, यह भी एक धोखा है। इसीलिए बुद्धिस्ट बनने के लिए, क्योंकि मैं आपको अंध भक्त नहीं बनाना चाहता हूं, इसीलिए महान धर्म की शरण में आने की तमन्ना है। वे बौद्ध धर्म अंगीकार कर सकते हैं, जिससे वे इस धर्म के दृढ़ विश्वास के साथ रहे और बौद्धाचरण करने का अनुसरण करे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की ये बात बहुत समझने लायक है, मगर यह समझाने का काम जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के दिए हुए आरक्षण के कारण जो लोग सरकारी नौकरियों में बहुत माल खाए हुए वो समाज में नहीं जा रहे, वो तो सोफा सेट पर बैठकर, गादी और कुर्सियों पर बैठकर एसी के रूम में अब आराम फरमा रहे हैं। बाबा साहब के आंदोलन को वो समाज तक नहीं पहुंचा रहे हैं जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर चाहते कि मेरा वैचारिक आंदोलन, मेरे महापुरुषों का वैचारिक आंदोलन समाज तक पहुंचने के लिए पढ़े लिखे लोगों की जवाबदारी है, मगर वो नहीं हो रही। यह बात बिल्कुल सच है। यह वीडियो से बहुत सारे लोगों को दुख होगा, तकलीफ महसूस होगी, वो टीका टिप्पणी जरूर करे। और हम चाहते हैं कि व्हाट्सएप
फेसबुक पर यूनिवर्सिटी में काम करने से कहीं ज्यादा, उसके प्रोफेसर प्रिंसिपल बनने से कहीं ज्यादा कि समाज में बौद्धिक विचारों के, बुद्धिस्ट विचारों के प्रिंसिपल बनकर आपको समाज में जाना चाहिए, मगर वो नहीं हो रहा है। इसलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। यह बात आज साफ दिखाई दे रही। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने उनके आगे बौद्ध भिक्खु जो है, आज बौद्धाचार्य, बौद्ध भिक्खु, इनको भी कहा कि बौद्ध धर्म महान धर्म है। इस धर्म में के संस्थापक तथागत बुद्ध ने इस धर्म का प्रचार किया और अपनी इच्छाओं के कारण यह धर्म भारत से दूर दूर तक गली कूचों में पहुंच सका। लेकिन महान उत्कर्ष पर पहुंचने के बाद 1213 ईस्वी सन में भारत से लुप्त हो गया। इसके कारण कई हो सकते, प्रमुख एक कारण यह भी है कि बौद्ध भिक्षु विलासतापूर्ण एवं आराम तलब जिंदगी जीने के लिए आदी हो गए थे। यह बात बहुत सोच समझने वाली बात डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने भिक्खु संघों को कहा, अपील की है। धर्म के प्रचार हेतु स्थान स्थान पर जाने की बजाय उन्होंने विहारों में आराम करना शुरू कर दिया तथा रजवाड़ों की प्रशंसा में पुस्तकें लिखना शुरू कर दिया। अब इस धर्म की पुनर्स्थापना हेतु उन्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, उन्हें दरवाजे दरवाजे पर जाना पड़ेगा। मुझे समाज में ऐसे कम भिक्षुक दिखाई देते हैं, इसलिए जनसाधारण में से अच्छे लोगों को इस धर्म प्रसार के हेतु आगे आना चाहिए और इस संस्कारों को ग्रहण करना चाहिए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बहुत ही महत्वपूर्ण बात करते हैं। बौद्ध समुदाय के लिए भी उन्होंने निर्देश दिए, संकेत दिए और भिक्षुओं को भी दिए। बहुत सोचने की बात है। आगे में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर शासकीय प्रशासकीय लोगों से अपील करते हैं, हमारे समाज की शिक्षा में कुछ प्रगति हुई है। शिक्षा प्राप्त करने में कुछ लोग उच्च पदों पर जाकर पहुंचे हैं, परंतु इन पढ़े लिखे लोगों ने मुझे धोखा दिया। मैं आशा करता हूं था कि उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे समाज की सेवा करेंगे, किंतु मैं देख रहा हूं वो छोटे बड़े क्लर्कों के भीड़ में एकत्रित हो गए, जो अपनी थोंदे એટલે बहुत बड़े जाड़े पेट, बड़े पेट वाले पेट भरने में व्यस्त है। मेरा आग्रह है जो लोग शासकीय सेवा में नियोजित, उनका कर्तव्य है वे अपने वेतन का 20वां भाग अर्थात 5% स्वेच्छा से समाज के कार्य हेतु दे, तभी समग्र समाज की प्रगति कर सकेगा। अन्यथा केवल चंद लोगों का सुधार ही होगा और चंद लोगों का सुधार ही माना जाएगा। कोई बालक जब गांव में शिक्षा प्राप्त कर जाता है तो संपूर्ण समाज की आशाएं उस समाज पर टिकी होती। एक शिक्षित सामाजिक कार्यकर्ता समाज के लिए वो वरदान साबित हो सकता है। छात्रों को और युवाओं से अपील, और इसी के साथ कुछ छात्रों और युवाओं से अपील। मेरा छात्रों से अपील है कि शिक्षा प्राप्त करने के बाद किसी भी प्रकार की क्लर्की करने के बजाय उसे अपने गांव की अथवा आसपास के लोगों की सेवा करनी चाहिए, जिससे अज्ञानता से उत्पन्न शोषण अन्याय को रोका जा सके। आपका उत्थान समाज के उत्थान में ही निहित है। आज मेरी स्थिति एक बड़े खंभे की तरह है जो विराट टेंट को संभाल रही है। मैं उस समय के लिए चिंतित हूं जब यह खंभा अपनी जगह पर नहीं रहेगा। मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। मैं नहीं जानता कि मैं कब आप लोगों के बीच से चला जाऊंगा। मैं किसी एक नवयुवक को नहीं ढूंढ पा रहा हूं जो इन करोड़ों असहाय और निराश लोगों के हित में रक्षा करने की जवाबदारी ले सके। बहुत दुखपूर्ण यह बाबा साहब की भाषा और उनके बोल है, बहुत ही, क्योंकि यह बात एक युवा नहीं कर सकता है मगर सारे समाज के लोग मिलकर कर सकते हैं। यदि कोई नौजवान इस जिम्मेदारी को लेने के लिए आगे आता है तो मैं चैन से मरूंगा। यह डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा है। सेलेक्ट स्पीच ऑफ डॉक्टर अम्बेडकर, लेखक DC आहिर, पृष्ठ क्रमांक 110 से 111 तक के भाषण के हिंदी अनुवाद में लिखा है। 18 मार्च 1956 को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आगरा में बहुत बड़े दुखी होते, मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। यह समझता था कि पढ़े लिखे लोगों ने के आंदोलन को आगे ले जाने के बजाय वह लोग मेरी जय जयकार में लगे हुए हैं। यह बात डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बहुत बड़ी दुखद बात कह रहे थे।
आंदोलन को आगे ले जाएंगे, लेकिन यहाँ क्लर्कों की भीड़ खड़ी है जो अपने पेट पालने में लगे हैं। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले, राष्ट्र निर्माता जो हमारे समाज के रहे, ऐसे लोगों के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बताया है कि महात्मा फुले जैसे लोगों को भी हमें समझना पड़ेगा। फिर यह लेखक कहते हैं कि महात्मा फुले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन को उनकी मंजिल तक ले जाने के लिए पढ़े लिखे कर्मचारी वर्ग को जागरूक करने के लिए पे बैक टू सोसाइटी बामसेप नाम का संगठन, एक सैद्धांतिक संगठन तैयार किया। जो आपको नौकरी मिली वह प्रतिनिधित्व के कारण मिला, इसलिए आपका सामाजिक उत्तरदायित्व है कि आप समाज को अपना टाइम, टैलेंट और ट्रेजरी दे। इस प्रकार पढ़ा लिखा कर्मचारी वर्ग को उनका सामाजिक उत्तरदायित्व समझाकर पे बैक टू सोसाइटी के लिए तैयार करना, यह बहुजन समाज के संगठनों का कार्य है। अगर हम सामाजिक उत्तरदायित्व समझते हैं तो महापुरुषों के द्वारा चलाए गए आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए तन मन धन से सहयोग करें और सहभाग करते रहे। यही राष्ट्र ज्योतिबा फुले और राष्ट्र निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर सहित मूल निवासी बहुजन समाज के महापुरुषों का सच्चा सपना साकार हो सकता है। और यह बात इसलिए कहनी पड़ी कि आज भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयकारे के नारे लगाने वाले बाबा साहब अम्बेडकर के उनके संदेशों को, आदेशों को नहीं समझ पा रहे। अब 14 अप्रैल आ रही, सारे लोग बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती की तैयारी करेंगे। 14 अप्रैल को नाचेंगे, गाएंगे, पगड़ियाँ बांधेंगे, नीले पगड़ियाँ बांधेंगे और डीजे बजाएंगे, ढोल ताशे ढोल बजाएंगे और बहुत बड़ा कार्यक्रम चलेगा। 15 अप्रैल को इतने थक जाएंगे कि अगले 13 अप्रैल को जागरूक हो जाएंगे। तो दोस्तों, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का कारवा आंदोलन इससे नहीं चलेगा। इसलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो मूवमेंट चलाई और उसके बाद मान्यवर कांशीराम साहब ने उन मूवमेंट को आगे बढ़ाने का काम किया और उन्होंने प्रैक्टिकली काम करते हुए, प्रत्यक्ष काम करते हुए एक अच्छा राजनीतिक परिणाम ला कर दिया। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा था कि जाओ अपनी दीवारों पे लिख दो, इस देश की शासन करती जमात बननी है। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के उस शब्दों को कांशीराम जी ने अपने दिलो दिमाग में रखकर एक आंदोलन चलाया और वहां पर सबसे ज्यादा निचले तबके का जो वर्ग की बेटी है, जो बहुजन समाज की, आज बहन मायावती जी को 4 बार मुख्यमंत्री बनने का मौका दिया है। ऐसे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी चाहते हैं कि जाओ आप अपनी दीवारों पे लिख के आपको शासन करती जमात बननी है। और यह संकल्प कांशीराम जी ने लेकर यह परिणाम में बदल दिया।